को। सो जैसा कि आप लोग को पता है कि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग होने वाला है। सो प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माय व्यूवर्स कि प्लीज़ आप इस चैनल को सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट करें। एंड अगर आपको कुछ इम्प्रूव करने की लग रही हो, बिकॉज़ ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो होगी, तो मुझे हो सकता है मैं कुछ मिस्टेक्स कर रही हूँ या आपको पसंद ना आ रहा हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करें ताकि मैं इस पर वर्क करूँगी। और मैं अगर उसे इम्प्रूव कर सकती हूँ तो प्लीज़ डेफिनेटली मैं इसे पॉजिटिव वे में लूँगी। सो ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हूँ। मैं बैंकिंग एंड एसएससी इन दोनों की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैंने IBPS PO का भी फॉर्म फिल किया है और SSC Tier 1 मैंने दिया है। सो यहाँ से शुरू करते हुए मैं आपको आप सबको पता होगा एस्पिरेंट को कि SSC ने इस बार काफ़ी पहले ही Tier 2 की डेट्स डिक्लेयर कर दी है, जो कि 25, 26 एंड 27 अक्टूबर को है। ठीक है। सो आपको पता होगा कि Tier 1 एंड Tier 2 के सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो सारे बच्चे ही जो भी Tier 1 को क्वालिफाई किया है वो सारे के सारे काफ़ी अच्छे प्रिपरेशन मोड में है, उनने सब कुछ किया है। और आपको पता भी है कि जब से SSC ने सिलेबस चेंज किया है तो Tier 1 एंड Tier 2 में देयर इज़ नो मच डिफरेंस, बिल्कुल सेम ही है। एंड बस एक सब्जेक्ट ऐड हो जाता है, कंप्यूटर एंड टाइपिंग भी सेम डे है। सो आप सभी भी टाइपिंग की भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। एंड एक बात और मैं बताती हूँ 2022 के एक्सपीरियंस से, बिकॉज मेरी टाइपिंग बहुत अच्छी नहीं थी, बट मेरा काफ़ी अच्छा पेपर हुआ था और मेरा आई गेस 96% के अराउंड, 96 पॉइंट समथिंग के अराउंड मेरा आया था एक्यूरेसी लेवल, तो वो बहुत अच्छा गया था। तो जिसकी भी स्पीड 31, 32 भी है, प्लीज़ आप बहुत ज़्यादा इसको लेकर पैनिक ना हो, आप बस रेगुलर रहें। एंड मैं क्या करती थी, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि मैं क्या करती थी कि मैं ना यूट्यूब पे एक जो टाइपिंग इन्वॉल्वमेंट होता है वैसा कुछ वीडियो आया था, एक आवाज़ सैनी सर है, उन्होंने डाला था, तो वो मैं ऑन करके और फिर उससे प्रैक्टिस करती थी। तो जब मैं टाइपिंग हॉल में जब मैं एक्चुअल एग्ज़ाम दे रही थी तो मेरे को वो थोड़ा सा तो नॉर्मल लग रहा था, ऑल्दो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है। तो आपने देखा होगा कि दिन की शुरुआत बाकी एस्पिरेंट की तरह मेरी भी शुरू होती है न्यूज़पेपर रीडिंग करने से, बिकॉज Tier 1 में तो कॉम्प्रिहेंसन नहीं आता है, Tier 2 में आता है। एंड बैंकिंग एस्पिरेंट को पता है कि उनमें कॉम्प्रिहेंसन आता ही आता है, बट वहाँ पे कंपोजिट टाइम होता है 20 मिनट्स का जिसमें करना होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट प्री एग्ज़ाम। सो मेंस के लिए हमें इंग्लिश को बहुत ज़्यादा वेटेज दिया गया है, 135 आउट ऑफ 390। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं क्या करती हूँ कि जो एडिटोरियल पेजेस हैं वो रीड करती हूँ, जैसे कि आपने पिछले अभी मैंने बताया है, दिखा है आपको। सो उसके बाद उसके बाद मैंने रीजनिंग की थोड़ी सी प्रैक्टिस करी है। नहा के जस्ट आई हूँ, मैं सोच रही थी कि मैं वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ। आई वॉज वेरी एंक्सियस कि मुझे लग रहा था पता नहीं कैसे बनाएंगे नहीं बनाएंगे, बिकॉज एक तो मैं वीडियो कैसे बना रही हूँ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं कैमरा शाई पर्सन हूँ, बहुत ज़्यादा कैमरा फ्रेंडली नहीं हूँ। इवन पिक्चर क्लिक करने में भी मैं बहुत सोचती हूँ, पर ठीक है। ये सब अलग करते हुए अभी तो मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाली हूँ। आप सब लोग कोई ना कोई टेलीग्राम ग्रुप तो ज्वाइन करा ही होगा ऑफ कोर्स। सो मैं भी ये जो द पंडित्स करके टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन करा है और वहाँ से मुझे क्लासिकल डांस का एक PDF मिला है, जो कि आज मैं इसे कंप्लीट करने वाली हूँ। मैं आपको बता रही हूँ जितने भी स्टैटिक पोर्शन है, बिकॉज देखो मुझे ऐसा लगता है कि करंट अफेयर्स में बहुत पढ़ के जाती हूँ एंड एंड ऑफ द डे वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि मैं बैंकिंग का भी कर रही हूँ, तो वहाँ पे करंट अफेयर्स ही है, हमारा सिलेबस होता है, तो वहाँ पे करंट अफेयर्स करना ही होता है। बट SSC में क्या है, जनरल नॉलेज है, तो इसमें GK का भी करना होता है। ठीक है, तो मैं करंट अफेयर्स करके गई कि हाँ बहुत अच्छे हैं, 50-50 का होगा, 10 क्वेश्चंस आ जाएगा, जो कि शायद नहीं आता है। करंट अफेयर्स का वेटेज कम होता है, स्टैटिक से ज़्यादा पूछता है। सो फिर मैंने प्री में मेरे को प्रॉब्लम हुई थी क्लासिकल डांस में, एंड एंड में मैंने देखा था एनालिसिस में कि ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर मैंने पढ़ा। और वो क्या होता है ना, एंड मोमेंट पे करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप ऑप्शंस में कंफ्यूज हो गए। 4 में से 2 तो आई वॉज एबल टू एलिमिनेट, बट 2 में आई गॉट कन्फ्यूज। और फिर 50-50 का क्या होता है, 99% चांस यही रहता है कि वो आपका गलत हो जाएगा। सो मैं ये क्लासिकल डांस सोच रही हूँ अभी कर लेती हूँ। एंड प्लीज़ जो भी एस्पिरेंट्स है, आपका Tier 1 में जो आपने अभी अभी किया है बहुत पुरानी, पहले क्या होता था बहुत Tier 1 हो रहा है, 3-4 मंथ्स के बाद मेंस होता था, तो गैप हो जाता था, ऑल्दो उसमें GK नहीं आता था, बट कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं।
बट अभी तो पास में है एंड एग्जैक्टली सेम है, जीके भी आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि जो जो चीज़ें स्टैटिक के पोर्शन है वो पहले ही कर लो। तो मेरा क्या है कि मैं सोच रही हूँ जितने भी स्टैटिक पोर्शन है वो मैं पहले ही कंप्लीट कर लूँ, सो दैट जो सितंबर मिड के बाद ओनली रिवीजन एंड रिवीजन। क्योंकि आप देखते होगे एग्जाम्स में आपने बहुत जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा रिवीजन करी होती है वही आप शॉर्ट होता है। कभी कभी होता है कि आपने अगर थोड़ा सा दिया ना तो आपको वो समझ में आ रहा है कि हाँ इसका आंसर ये होगा, पर जब आप एग्जाम हॉल में होते हैं ना, इंप्रेशन एंड ऑल पता नहीं क्या होता है, तो उसमें कभी कभी तो करी हुई चीज़ें भी आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इसमें ये होता है। जैसे कि मैं पॉलिटी में बहुत कंफ्यूज होती हूँ आर्टिकल्स को लेकर। मैं ऐसे तो बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ा है तो मुझे पता होता है, बट मैं ऐसा लगता है कि वहाँ पे जाके ना मैं पता नहीं क्यों मेरे साथ ये होता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि स्टैटिक पोर्शन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि स्टैटिक से ही एसएससी में बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, सो मैं ये तो पंडित्स का अभी दिखाया है, ये आज कंप्लीट करूँगी। एंड मैंने आज सोचा है कि मुझे मैथ्स में अलजेब्रा के क्वेश्चंस करने हैं, जो भी 23 के आए हैं टीयर 1 के क्वेश्चंस, या भी जो CHSL मेंस का CHSL टीयर 1 हुआ है उसका भी, और भी जो थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चंस हैं। सो आप RB चैनल, शुभम सर के चैनल्स पे जाओ, कोई भी चैनल से, इनफैक्ट अब तो सभी ने वो कंपाइल करके डाल दिया है, वहाँ से आप लो एंड करो। सो SSC क्लियर करने का एक मूल मंत्र यही होता है कि आप लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करो, रिगरस प्रैक्टिस करो। ऑफ कोर्स जैसे मैं बताती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा उसमें कंसिस्टेंस रहना बहुत ज़रूरी है। सो वीडियो बनाने का एक ये भी पर्पस है कि अगर मैं ये वीडियो बनाऊंगी एवरीडे, मैं अपने मार्क्स बताऊंगी, जैसे कि ऑलिव बोर्ड है उस पर लाइव मॉक आता है, तो आप लोग भी, एक होता है ना कोई कर रहा है तो अभी भी लगता है कि हाँ हाँ ठीक है हमें भी करना है, हम भी, आप भी, मैं भी करूँगी, मैं अपने मार्क्स शेयर करूँगी, आप लोग मेरी वीडियो देखोगे, आपको अच्छा लगेगा। ये जो भी है मार्क्स तो आप भी, आई मीन लाइव मॉक तो आप भी दोगे, और फिर वही मार्क्स आप शेयर करोगे, फिर देखते हैं कहाँ पे क्या गलती होगी। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं वो कुछ वीडियो में जो मिस्टेक्स हुई हैं, जो मैंने करी है, वो दिखा सकती हूँ, आप मुझे बता सकते हो कुछ भी। आपके पास अगर न्यूज़ सोर्स है, अच्छे सोर्स है, तो हम एक्सचेंज कर सकते हैं। सो ठीक है, ये आज की बात हुई। आई होप कि आपको सही लगेगा। ये देखो फंबल भी कर रही हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो है। सो अब इसके बाद मैंने सोचा है कि मुझे जो करना है वो है अलजेब्रा की प्रैक्टिस करूँगी एंड कोडिंग भी कोडिंग करूँगी। आई गेस देखती हूँ, मैंने ऐसा सोचा है, बट अगर एक भी अच्छे से प्रैक्टिस हो गई, कोडिंग डी कोडिंग, आप सबको पता है कितने ट्रिकी क्वेश्चंस SSC पूछता है, वो ऐसे घर बैठे तो हर कोई को लगता है कि हाँ मैं भी आती हूँ तो मुझे लगता है अच्छा इसमें तो ये होगा, बट आपको विद इन टाइम लिमिट करना है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो मैं वो उसकी आज प्रैक्टिस करने वाली हूँ, अलजेब्रा रात तक कंप्लीट कर लूँगी। ठीक है, और रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आपको पता है 135 मार्क्स है एंड उसमें कॉम्प्रीहेंसन है, बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। पैराजंबल आता है जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है, उसमें SSC लिटरली बहुत टफ क्वेश्चंस पूछ रही है, आपने प्री में भी देखा होगा, एंड लास्ट ईयर के मेंस का भी अगर आप पेपर देखते हैं, या कोई भी SSC ने जो रिसेंटली कंडक्ट कराया है उसमें PQRS जो है, पैराजंबल बोलते हैं, वो काफ़ी ट्रिकी आ रहा है, तो उसकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बिकॉज दो ऑप्शंस वो काफ़ी क्लोज देता है, एंड उस वक्त आपको लगता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सो उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसकी आप सभी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। सिनोनिम्स एंटोनिम्स का मैं ऐसे करती हूँ कि मैं उसको एक एवरीडे बेसिस पे लेती हूँ, चाहे वो रूल्स ऑफ ग्रामर हो गया आपका इंग्लिश का 60 रूल्स ऑफ ग्रामर, या निमिषा मैम का है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, आप कोई भी देख सकती हैं, आप उसे देखिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें एंड एवरीडे देखिए। जब आप एवरीडे देखेंगे तो क्या होगा कि वो आपको एक हेक्टिक भी नहीं लगेगा, एंड वो आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा, चाहे सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम्स और फ्रेजेस है, तो ये आप एवरीडे करते जाएं। ठीक है, सो आज के ब्लॉग में यही इतना ही, एंड आई होप कि आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, केयरफ्री शिम्पो चैनल को, एंड इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स से। ठीक है, एंड कुछ आप इम्प्रूव करने के लिए आप कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू।